बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर की खीर चावलों वाली। बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और सभी शौक़ से खाते हैं और इस सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये मेरे पास 5 किलो दूध था और ये है चावल। इसको मैंने 20 मिनट पहले भिगोकर पानी इसका निकाल कर मैंने रखा था और इस तरह से मैंने मुट्ठी से इसका जो है मेजरमेंट किया है। दूध के साथ 5 किलो अगर दूध हो तो 5 मुट्ठियाँ चावल हमने लेने हैं। तो इस तरह खीर बहुत मज़े की बनती है। तो ये चावलों को मैंने इस तरह हाथ के साथ ही मैश कर लिया है अच्छी तरह से। इसको हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कई लोग जग के अंदर ग्राइंड करते हैं लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से 1 किलो मैंने गाजर लिया और इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने से पहले गाजरों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें और बाद में इसको कद्दूकश किया करें। तो अब हमने फ्लेम के ऊपर रख देनी है जो दूध है हमारा। तो इसको हल्का सा बॉयल आने पर अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मैश किए हुए हैं चावल, वो इसके अंदर डाल देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि फ़्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है वरना दूध भी गिरेगा और खीर हमारी अच्छी भी नहीं पकेगी। तो बस सारे चावल हमने दूध के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इसको इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर गाजरें ऐड करनी है। तो बस इसको हमने 20 से 25 मिनट तक पकाना है। तो इसी के साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और आप स्किप ना किया करें। फिर कोई आपको स्किप अगर कर दें तो आपकी वीडियो फिर अच्छी नहीं बनेगी, उसी तरह का खाना नहीं आपसे बन सकेगा। तो जो गाजरें हैं वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं कद्दूकश की हुई। तो साथ ही हमने गाजरें डाली हैं और साथ ही चावल एकदम से डाले हैं और इसके अंदर हमने जो है चम्मच नहीं हिलाना है। बस इस तरह से हमने इसको 20 से 25 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब पकता जाएगा तो तकरीबन 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ डाली हैं और साथ ही इसके अंदर काजू बादाम और जो हमने इसके अंदर डालने हैं ड्राई फ्रूट वो सारे डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। तो बस अब हमने इसको 20 से 25 मिनट पकाया है। तो ये देखें स्लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। तो 20 से 25 मिनट और लगेंगे क्योंकि हमने हल्की फ्लेम पे इसको पकाया है और इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर 1.5 प्याली चीनी की डाल दी है। वो दूध के हिसाब से हमने डालनी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मीठा क्योंकि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इस तरह से अब हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि चीनी के बाद इसके अंदर चम्मच हिलाना ज़रूरी हो जाता है, फिर खीर नीचे लगने का ख़दशा होता है। तो इसको 20 से 25 मिनट और पकाना है तो खीर फिर हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप। तो खीर हमारी जो है तकरीबन काफ़ी हद तक रेडी हो गई है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसको करते हैं डिश आउट। तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो इसी के साथ ही हमारी अब्बासी को इजाज़त दें। आप भी ऐसे ही पकाएं और खाएं और एंजॉय करें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।